अपन वाला जो है ना अभी मटन है वो मैंने जो मांग पत्र आपके पास है। मांग पत्र किसके पास है? ये तो अलग है। मेरा मांग पत्र मांग पत्र स्टेट करा ली वो है वो। और अरे तुम इसको निकाल दो, बाकी काम करते रहो। वो बाद में रहती है और वगैरह जगह में बहुत सारे वो बाद में और सब बाद में रहती है। प्रमुख मांगे हैं श्रीमान जिला अधिकारी महोदय जिला बरेली। तहसील आंवला के सभी उप केंद्रों पर क्षमता से अधिक भार है, उसके अनुरूप मशीनरी लगवाई जाए ताकि किसानों को बिजली सुचारू रूप से मिल सके। राजस्व कर्मचारी किसानों को चकमार को लेकर राजनीति करते हैं, जो कि ये मामला राजस्व विभाग का है। उसे यथाशक्ति से कब्जा मुक्त कराना भी संबंधित अधिकारियों द्वारा जिम्मेदाराना तरीके से कब्जा मुक्त कराना सुनिश्चित करें। किसान सम्मान निधि आज तक 30% किसानों को नहीं मिल पा रही है और जिन किसानों के लिए आ रही है उसे बैंक केसीसी में काट लेती है और उसकी रसीद आदि भी नहीं देती है। विकलांग, विधवा और वृद्धा पेंशन को सुचारू किया जाए। बहुत सारे लोग इसमें देखिए महिलाएं सब इसीलिए छापाई हुई हैं। किसानों की फसलें खुले पशुओं को द्वारा नष्ट करना, रात भर किसान खेतों में रहकर रखाने की समस्या से छुटकारा सुनिश्चित किया जाए। ग्रामीणों को सांडों के द्वारा मौत के घाट उतारने पर समस्या का हल व उसे उचित मुआवजा दिया जाए। ग्रामों में कुछ खास पुलियों का निर्माण, जिनके कारण किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन पर फसल न कर पाना, इसे सर्वे कराकर तत्काल निर्माण कार्य शुरू कराया जाए। निवेदक इसमें प्रदेश सचिव ठाकुर भारत सिंह, मंडल उपाध्यक्ष अनवीर सिंह वर्मा, मंडल संगठन मंत्री रामस्वरूप वर्मा, जिला अध्यक्ष बदायूं विपिन कुमार पटेल और ये जो है तमाम ये इसके साथ और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ शांतिपूर्ण ढंग से उपरोक्त अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। सबसे सर उप जिला अधिकारी से हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारी इस समस्याओं को माननीय डीएम तक साहब अनुरोध करें, क्योंकि ये धरना प्रदर्शन हम अनिश्चितकालीन इसीलिए रखा है कि वो चाहे अभी आके हमारी समस्या निपटा दें, चाहे हमारी जैसे हमें आप लोग आदेशित करेंगे, हम लोग जो है शासन प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ही कार्य करते हैं और करते रहेंगे। और हमारी समस्या का जो है निराकरण आकर के स्वयं, क्योंकि मौके पर विद्युत विभाग और जो भी जैसे ये पशु विभाग, जो भी विभाग हैं वो आकर के हमारी बात यहाँ पर उनके सामने होगी। जो समस्याएं हमारी तुरंत निस्तारण हो सके उनको यथाशीघ्र निस्तारण किया जाए और जो एक सिस्टम से हो सकती हैं। अब जैसे हमने पुलिया निर्माण की, भाई ये कोई जादू मंत्र नहीं है, ठीक है ना, इसको जिला पंचायत कराएगी सर। पीडब्ल्यूडी का बहुत बड़ा मैटर है। हमारे गांव की पुलियां हैं तो जिला पंचायत में आती हैं और जिला पंचायत सदस्य। आपसे अनुरोध और था कि पुलिया के मामले में थोड़ा सा अगर आप सूची दे दें हमें ना जी, क्योंकि वो तो यही कह देंगे कि हमें तो सूची मिली नहीं है, कागज हमारा जाएगा रद्दी में फेंक देंगे वो। लेकिन सूची मिल जाए तो हम भी मॉनिटरिंग कर दे कि आपने कहाँ काम कराया, उसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हमें भेज दें। जी सर, चंदूपुरा श्रीनगर में जो पीलिया नदी खुलवाई है मंत्री जी ने, वो सर उसकी पुलिया नहीं बनी है। हम लोगों को बहुत बड़ी समस्या है। और जो गौशाला बनी है सर, उसमें तार तो लगवा दिए, लेकिन गौएं जो हैं गौशाला से भाग जाती हैं। और जो बाहर के जो क्षेत्र के किसान हैं वो गौओं को छोड़ के वहाँ यानी गौशाला के बाहर ही छोड़ के चले आते हैं, सारी फसलें नष्ट करती हैं। ये तो एक बहुत विकट समस्या है, क्योंकि आप सब जानते हैं भाई, गाय भैंस तो सब रखते हैं क्योंकि वो दुधारू होती है, लास्ट में देती रहती है, सब जानते हैं। मेन दिक्कत गाय की है। एक समय ऐसा आता है जब गाय दूध देना बंद कर देती है और गाय भैंस की तुलना में कम दूध देती है, सब जानते हैं आप लोग। इस वजह से लोग गाय बैल छोड़ देते हैं। इसका तो परमानेंट सोल्यूशन उसी दिन होगा जिस दिन लोग, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने 3 हमारे यहाँ परमानेंट गौशाला है जो कि कम है। कुल 7 प्रस्तावित हैं, जिनमें 2 पे काम भी चल रहा है, बाकी 2 जो है कार्यदायी संस्था में नियुक्त नहीं हुई है, वो भी डीसी मनरेगा के यहाँ से देखना उनका काम है। और जो हमारे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनके यहाँ से अगर वो कार्यदायी संस्था का निर्माण चुनाव जल्दी कर लें तो काम जल्दी से हो जाए। और एक की क्षमता 300 तब आप लोग करना गौशाला जो होती है उसकी क्षमता 300 की होती है, तब भी तो वहाँ 325-350 के आसपास पशु रहते हैं। तो हमारा प्रयास है कि जल्दी ये काम हो, ठीक है। और रही बात राजस्व विभाग की भी जितनी शिकायतें हैं उनको तहसील स्तर पर तो किसान जो है 1,14,000 के आसपास है और मात्र 85,000 कुछ किसान ही रजिस्टर्ड है जो किसान सम्मान निधि आ रही है। शेष अन्य किसान है। इसमें एक दिक्कत थी कि तहसीलदार महोदय की आईडी नहीं बन पाई थी, जिससे जो लेखपाल आख्या दे रहा था या कृषि विभाग के एडीओ एजी और उनके जो टीएसआई होते हैं वो सूचना दे रहे थे, तो अग्रसारित नहीं हो पा रही थी। आज मैंने बुला के बात की है, तहसीलदार साहब बीच में 1 महीने के लिए आई थी मैडम, उनकी आईडी नहीं बन पाई। अब दूसरे आए उनकी आईडी नहीं बन पाई थी, अब फाइनल आईडी बन गई है, तो आप जितना जल्दी होगा हम अग्रसारित कर देंगे। रही बात आपके जो पेंशन नहीं मिल रहा, तो इसमें हमारी जो अभी नई अधिकारी आई हैं, पहले तो वो नीता अहिरवार थी, तो ये तो बहुत दिनों से चला आ रहा था कि उनकी मतलब कोई किसी ने केवाईसी नहीं कराया, किसी ने कुछ नहीं कराया।
लेकिन अब मैंने बात की है तो वो बता रही है कि सर अब जितने भी प्रकरण आएंगे हम जल्दी से निशान कर देंगे। क्योंकि एक तो पहले उनका एक बहाना उनका भी होता था कि आपने KYC नहीं कराया, हम नहीं कराएंगे। और सरकार ने भी मतलब जो लाभार्थी हैं उन्हीं को लाभ मिले, इसीलिए हर साल KYC की व्यवस्था रखी है। एक चीज और होता है कि वो अपडेट करते हैं, उनको सूचना मिलनी चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम पेंशन दे रहे हैं अगर वो जीवित है तो पेंशन कंटिन्यू करते हैं। बहुत बार होता है फ्रॉड के चक्कर में पेंशन उसी व्यक्ति को मिले, इसीलिए KYC व्यवस्था की गई है। सरकार बहुत सारे नियमों में बदलाव इसलिए भी करती है कि समय के साथ जो जरूरत है वो चीजें लागू हों। ये जो देरी हो रही है पूरी हो जाएगी। विधवा पेंशन कारों को 3,000 मिलता, कारों को 5,000। चक्कर को मामले में एसडीओ साहब वो तो आपके स्तर है, मैंने बताया ना राजस्व के मामले में उसको मैं आप लेखपाल से कह सकते हो कि कारों को 5,000 मिलता है, कारों को 3,000 मिलते हैं। और इंतजाम कराया। आप मुझे नाम बता दें। सर मामला ये है, चक्रोट तो है ये, होरी ने तो तोड़ लिया है और डोरी मर रहा है। मैं आपके लिए पूरी न्यूज दूंगा। आप मुझे बता दें, ठीक है? आज आप सुबह आप आए थे, मैं चला गया राजपुर खुली गांव में, तो लेखपाल ने गांव झगड़ा करा दिया। ये चुरा नबदिया खड़े में, हाथ उठाओ अपना। चुरा नबदिया कहाँ पे है? चुरा नबदिया का मामला ऐसा है, चक्रोट में उसका पानी टंकी का चक्रोट का है। चक्रोट जहाँ नक्शे के हिसाब से वहीं रहे, इसमें ना किसी का 1 मीटर जाएगा ना 1 मीटर किसी का लिया जाएगा। नियम संगत यही है। और आप सब लोग जानते हैं कि चकमास 98 इंच का ही होता है ना 20 कड़ी का, समझ रहे हैं कि ना आप? इससे ज्यादा एकदम नहीं लिया जाएगा। जो सर अंत तक निकला हुआ है चकमार्ग, उसे अंत तक नहीं निकालेंगे क्या? केवल कुछ ही लोगों को फायदा पहुंचाएंगे, क्या करेंगे? इस पर क्या कार्य प्रणाली चल रही है आपकी? लेकिन वहाँ जो इस पर कब्जाधारी है वो उसको कब्जा मुक्त नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय को भी जरा गंभीरता से लेकर के संभवतः हो सके तो आपको अगर ना होगा तो हो सकता है आपको जाना पड़े। नहीं, जो प्रकरण है अगर मुझे जाना पड़े मैं खुद जाऊंगा, अदरवाइज हम अपने कैपेबल नायब तहसीलदार के अधिकारी को भेजेंगे। आपको भी विदित है कि 10 महीने से मैं एक ताड़गंज का मसला है उसके लिए साहब राजनीति बनाया जा रहा है। आपसे अनुरोध, आप सर्वशक्तिमान, इसलिए मैंने जिलाधिकारी के लिए कहा है क्योंकि जिलाधिकारी जिस घर को चाहे उसका ताल बनवा सकते हैं। ये शक्ति मैं जानता हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी, मैं अपढ़ नहीं हूँ सर। नियम कानून के अनुसार ही मैं बात कर रहा हूँ कि जब वहाँ मतलब गलत क्यों पेटो प्रेषित की जा रही है, क्यों लोग मतलब बातें कर रहे हैं। उस पुलिया में आप खड़े होकर के 2 घंटे आप ट्यूबवेल चलवा लेना, 2 घंटे ट्यूबवेल चलवा लेना। अगर पानी आ जाए तो साहब मैं राजनीति से ही त्याग पत्र दे दूंगा, मैं किसान यूनियन की नेतागिरी करना छोड़ दूंगा। नहीं, ये बात बीजेपी के कार्यकर्ताओं का क्या मतलब है वहां जाकर के राजनीति करते हैं? उस दिन आपका राजस्व टीम गई थी, उससे पहले नेता लोग वहां पर बैठे हुए थे। उनका क्या इज्जत का धर्म है? मैं किसान नेता हूं, मैं हो सकता हूं वहाँ कि किसान इतना पढ़ा लिखा सभी नहीं है, तो वो समझने और समझाने के लिए मैं वहाँ गया, झगड़ा कर बैठे। सर मैं अगर हिंट दे दूं तो जाहिर सी बात है, गोली भी चल जाएगी, लाठी भी चल जाएगी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, और आपने मेरा व्यवहार भी देख लिया कि मैं बिल्कुल संवैधानिक ढंग से किसी काम को कराता हूँ। ये तरीका भी अच्छा है। मैं इस तरीके से इसलिए मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं कि जरूरत पड़े तो इसीलिए मैंने इसमें जिला अधिकारी महोदय इन्वॉल्व किए हैं कि हो सकता है कि आपकी शक्तियां कुछ कम हो तो जिला अधिकारी की आपसे ज्यादा है, क्योंकि आप उनका एक अंग है। वैसे तो मैं कमजोर नहीं मानता हूं। नहीं, नियम तो सर उसमें यह है कि आपको हमने बार बार कहा था कि एनओसी मांग लीजिए, एनओसी वो दे नहीं रहे हैं, तो आपको बुलडोजर ले गए खड़ा। और दूसरी बात, मेरे साथ आप चलिए, कितना चक्रोट कहाँ था, पूरे गांव वासियों से मैं आपको कहलवाऊंगा कि वहां पर उन्होंने क्या करा है कि कितना तोड़ के सारी पुलियां गायब कर दी, नाली गायब कर दी, कोई मैटर नहीं। और चक्रोट पड़े हुए हैं, चक्रोट पड़े हुए हैं, केवल उतने ही हिस्से में फिर क्यों मतलब राजनीति हो रही है? या तो वो मैंने इसलिए आपसे एक आपके व्हाट्सएप पर भी मैंने प्रार्थना पत्र दिया था कि उनसे नक्शा मंगा लीजिए, है ना? वो सब कुछ ठीक है तो उसे भी हम रहने देंगे। अगर सब टूट गया है तो वो भी टूटेगा। अगर ये न्याय संगत बात नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो ऐसे एक चक्रोट की बात नहीं है, ग्राम रेटुया में कई चक्रोट जो हम आपसे इसलिए नहीं कहते तो मेरे गांव का मामला है। लोग ये कहेंगे कि यार नेताजी तो ये काम तो राजस्व निरीक्षकों का है। व्यक्तिगत देखूंगा, आपने बताया संज्ञान में है, अभी तक एनओसी नहीं दिया उन्होंने अपना जागरूक। रही बात कुछ दिन पहले उन्होंने भेजा किसी पुलिया का वो करने मरम्मत करने, आपने मुझे बताया था। ठीक है, ये तरीके सही नहीं है, ये राजनीति है, क्यों राजनीति है? आप मुझे बता दें, नाम बता दें, देखिए खड़ा कर देंगे सामने आपके। 100 रुपए में देता रहा, वो 100 रुपए में नहीं होगा। 500 मांग रहे हैं। लेखपाल नाम बताएं, ये तारीख 500 मांग रहे हैं। आपको जान खुशी, मैंने उसको हटा दिया, हटा दिया वहाँ से, वो यहाँ रह के कार्यालय की गरिमा को दूषित कर रहा था, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। अपना फील्ड में जाए, फील्ड का काम देखिए अपना। सर हमारे गाँव के जो गेहूँ मारे गए थे
उसमें कुछ लोगों की पहुंच गई, कुछ का नहीं पहुंचा। ऐसा हाँ, जो लेखपाल गड़बड़ कर रहे हैं। खुले मंच के हिसाब से आपसे अनुरोध करता हूँ, उनका तत्काल प्रभाव से आप कल ही आप उनका ट्रांसफर कर दें। मैं ये तो नहीं कह रहा नौकरी से निकाल दें, उस क्षेत्र से हटा दीजिए। जनता ही बहुत नाराज है। कल मैं कम से कम 200 ज्यादा ग्रामीणों ने मुझसे शिकायत की थी, तो मैंने कहा ठीक है, मैं सर से बात करूँगा। अरे सर, आप ऐसा करिए, किस तरीके से आप हमारी जिला अधिकारी से बात करा सकते हैं, ये करा दीजिए हमारी। हम देखिए प्रकरण सारे मेरे संज्ञान में है और सब मेरे स्तर से ही बने हैं, ठीक है। अच्छा, नहीं, वो हमारे लिए ऐसा ये देखिए, आपने कह दिया, मैं बिल्कुल ढंग से ले रहा हूँ। अगर मेरे स्तर से कार्रवाई इस पर नहीं होती है और कोई उत्तरतर प्रगति नहीं दिखती है, तब आप शिकायत करें। तो मुझे सर ये बड़ी बात है, ठीक है, मेरा आपको आश्वासन देता हूँ। मेरे विभाग की जितनी भी शिकायतें हैं उन सब सही हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, आपको अगर दिक्कत होगी आप व्यक्तिगत आके मिल सकते हैं। और मुझे मेरे कहने में भी खुशी होती है कि मैं किसी से मिलने में बुराई नहीं करता। मेरे आवास पे आ जाए, घर पे आ जाए। हम इस बात के बहुत बहुत आभारी हैं कि सबसे अधिक समय अब तक शायद भी अधिकारी बैठे सबसे ज्यादा दोनों तीनों टाइम बैठता है यहाँ। 3 बजे बाद ही बैठता हूँ। जनता के लिए आपने बहुत समय दे रहे हैं कि आप जो सिविलिया में गौशाला बनी है, अब तक तनख्वाह नहीं कर रही है, कोई गाय नहीं है, गाय एक भी नहीं है। 80% देंगे इस तरह का। सर तो मतदान की जांच होना चाहिए। सर नमस्कार। एक गाय ना हो, गाय सर नमस्कार। सर ठीक है। अब एक सीसी पाएंगे तो टाइम नहीं, बिल्कुल निकलना। 3:30 से मीटिंग है। आधे मिनट की बात है सर। इस पे जो बदायूं रोड पर सिविलिया गाँव पानी की व्यवस्था आपको बताई है, उससे आज भी किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस बार बारिश भी कुछ ज़्यादा ही है। और एक आपने आदेश किए हुए हैं पुलिस के लिए कब्जे वाले मैटर में, आज तक उस पर भी कोई सर एक क्वेश्चन ये है आपसे कि जो लगातार आपके राजस्व कर्मियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं, अभी हाल ही में अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन आंवला और इसके पश्चात जो है किसान यूनियन के तमाम दल जो है इसके विरोध में आए हैं, इस पर क्या? इस पर जवाब दे दूंगा आपको। हाँ, इस पर क्या? जिनके खिलाफ उन्होंने शिकायत की, उन लोगों को हटा दिया गया है या फिर उनके कार्यक्षेत्र में बदलाव कर दिया गया है, ताकि इस तरह की शिकायतें दोबारा न मिले। जो नवागत आए हैं आपके अधिकारी, उन पर भी सवाल उठ रहे हैं, उन पर भी उंगलियां खड़ी हो रही हैं भ्रष्टाचार की, इस पर क्या तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है? रिपोर्ट करना शुरू नहीं किया है। बहुत सारी पत्रावलियां उनके रुकी हुई थी, इस पर अधिवक्ता का नाराज हो रहे थे। जी। ठीक है, अभी जैसे काम करना शुरू करेंगे वो नाराजगी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और मैंने ये भी बोल दिया है, लिखित में आदेश किया कि अगर कोई भी हमारे यहाँ जो अधिकारी या अधीनस्थ है या कर्मचारी अगर अपने कार्यशैली में बदलाव नहीं करता है, यही स्थिति बनी रहेगी, तो जो भी नियमानुसार विधि कार्रवाई वो की जाएगी। लगातार किसान यूनियन की किसानों के जो गुट हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं आपसे विद्युत को लेकर, उनकी लगातार छुट्टा पशुओं को लेकर मांगे हैं, इस पर क्या कार्रवाई आपके प्रचलन में है? आज शिकायत आई थी किशनपुर की, जो आपने बताया था। उसके बाद दरावनगर में मैंने आज ही अस्थायी गौशाला बनाने के लिए किया है, इसमें कम से कम 100 की क्षमता में। आज ही हमने जगह चिन्हित की है और वीडियो के माध्यम से पीछे दीवार और आगे मजबूत बल्ली लगा करके पकाते रखने की व्यवस्था कराई है। तो कर रहे हैं एक एक करके, क्योंकि अभी दिक्कत होगी, धान की बुवाई हो गई है। अब तक जो पशु छुट्टा घूम रहे थे खेतों में, उनको एकमात्र सड़क की जगह बच रही है या चौराहे पे या तिराहे पे कहीं खड़े रह रहे हैं। लेकिन हमारा प्रयास है कि हम धीरे धीरे उनको उठा करके अस्थायी गौशाला में शिफ्ट करेंगे। अभी आपके शहर में ही कल जो है 2 सांडों के बीच में भयंकर लड़ाई सड़क पर ही, इसमें 2 व्यक्ति बचे थे जान से, जो है अपनी जान। मैंने बता दिया है जी, वो उसे उठवा रहे हैं और अपनी ही गौशाला में रखा रहे हैं। वो गौशाला अभी भी क्षमता से अधिक भरी हुई है, फिर भी उसी में रख रहे हैं। ठीक है, गौशाला में कोई किसान साथियों सभी शांत हो जाओ। मैं इन बिंदुओं पर मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप अपने ही मुखार बिंदु से ये बता दें कि भाई अध्यक्ष जी इतने दिनों में अगर ये कार्य नहीं होता है तो आप धरना प्रदर्शन फिर से कर सकते हैं, फिर चाहे आप रोड रोकें, चाहे रेल रोकें, जो है आपके लिए सभी समस्याएं एक तरह की नहीं है। इसमें एक हफ्ता नहीं, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सोच समझ निर्माण की बात है, जिसमें जो निर्माण की बात है, पुलियों को निर्माण की बात है, वो तो आप कितने भी लेंगे 1 मिनट लग जाएगा। उनको बजट निकालेंगे, बजट देंगे, प्रोसीजर है, हमें मंजूर है। ऐसा नहीं कि उनके घर में पड़ा हुआ पैसा उन्होंने बना दिया। हम 45 दिन जो भी एजेंसी होगी, जो एजेंसी होगी उनको नामित करेंगे कि भाई आप एक बनाओ, निर्माण करो। रही बात जो ये पेंशन की है, इसमें हम पत्राचार करने के बाद, उनसे डायरेक्टली बात करने के बाद भी अगर कोई सुधार नहीं होता तो आप स्वतंत्र से आप चाहे तो ये बात रख सकते हैं। शेष अन्य जो हमारे विभाग से रही बात 2.5 जो मौत की बात है, अपने मुआवजे की बात, मुआवजा हम दिलवा देंगे।
क्योंकि ये दुखद है कहना कि मुआवजा दिलवा देंगे, ये काम पहले करना चाहिए था ताकि किसी की भी जनशक्ति हो, ना ही किसी तरह की किसी भी तरह की शक्ति हो। शेष हमने जो हमारे विभाग से उसमें मैं मेरे के अंदर सब चीजें सर, जो किसान सम्मान निधि मिल रही है किसानों को, वो बैंक के अगर केसीसी लोन है तो उसमें कट जाती है, क्या उससे भरपाई हो जाएगी? जी आपने दिया है, मैं संबंधित विभाग से पूछ लूंगा। ये हमारे एडीओ जी आए भी हुए हैं यहाँ पे। भारतीय किसान यूनियन ठाकुर भानु प्रताप सिंह, ठाकुर भानु प्रताप सिंह, जो अधिकारी न्यायी है, जो अधिकारी न्यायी है। जी, जो आपका अनिश्चितकालीन धरना था वो किन मांगों को लेकर था और उस पर क्या आश्वासन मिला है आपके लिए? पत्रकार बंधुओं, आप चौथे स्तंभ हैं, आपको नमन करते हुए, क्योंकि हमारे भारत जनता को आपके ही माध्यम से सबको खबर मिलती है। तो मैं इस सब्जेक्ट में ये कहना चाहूंगा कि हमारा किसान बहुत त्रस्त है और आप भी पत्रकारिता में सभी रात दिन यही इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि कुछ कर्मचारी, मैं सबकी बात नहीं करूंगा ना, हमारे हाथ में उंगलियां एक बराबर है, कुछ कर्मचारी भ्रष्ट हुआ करते हैं जो जनता के लिए अनावश्यक जो है प्रताड़ित करते हैं, उनसे सुविधा शुल्क लेने के बाद भी उन्हें धक्के खिलाते हैं और एक राजनीति के उसमें आकर के लोगों के जो है बहुत ज्यादा कष्ट देते हैं। जैसे चकमार आदि वगैरह है, चकमार कहीं पर है, नाप कहीं पर रहे और इस तरह से उलझाते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ किसानों को सांड मार रहे हैं, उस विषय पर मैंने बात की है। जितने भी विद्युत विभाग के हमारे उपकेंद्र हैं तहसील आंवला में, सभी पर भार से अधिक क्षमता का उन पर लोड है। तो हमने ये मांग की है प्रशासन से कि उसकी सर्वे करा करके जिस उपयोग की मशीनरी उसमें लगे उसको ही लगाया जाए ताकि किसानों को बिजली समय पे मिल सके। और मेरी मांग थी कि 1 अप्रैल से आज तक बिजली का बिल माफ नहीं हुआ जो कि सरकार ने घोषणा की थी। तो ये तमाम सारे मुद्दों को लेकर के विधवा, वृद्धा और विकलांग तमाम पेंशनों पर आज भी बहुत ही सारे घपले और घोटाले चल रहे हैं। बिना मतलब में उनको बंद कर दिया गया है। अगर कोई आदमी जाता है तो चक्रोट नाप के नाम पर जो है जाते ही नहीं है और कहीं जाते हैं तो लड़ाई की जड़ वहां डाल के आते हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लिए लेकर के मैंने वैसे तो ये मसला जो है जिला अधिकारी के लिए रखा है, लेकिन माननीय उप जिला अधिकारी के द्वारा हमको आश्वस्त करने के लिए उन्होंने हमें 1 माह का समय दिया है। तो 1 माह में हम भी समझते हैं कोई बात नहीं है, विभिन्न प्रकार की कार्यशैली है, तो हम 1 महीना का उन्हें समय देते हैं। उसके बाद उन्होंने हमसे कहा है कि आप जो है हमें दोबारा सूचित करें और आप जो है धरना प्रदर्शन के लिए स्वतंत्र है। तो किसान अन्नदाता है, हमेशा से किसानों की पूरी पावर के साथ, इससे कहीं 10 गुनी संख्या के साथ कहीं पर भी अब हम जो है आंदोलन करने के लिए उत्सुक है और तैयार है। अध्यक्ष जी, आपकी कुल कितनी मांगे थी, कितने पॉइंट थे? इस समय हमारे मुख्य जो है 7 मांगे थी जी, वो हमने जो है पत्र उनको माननीय उप जिला अधिकारी को सौंप दिया है। अच्छा अध्यक्ष जी, जो चक्रोड का विवाद रहता है उसमें असल में बात यह है कि जो दबंग लोग होते हैं या जो जिनका प्रभावशाली प्रतिनिधित्व होता है तो वो तो अपना बचा ले जाते हैं और जो कमजोर वर्ग का तबका होता है उन्हीं के लिए जो है परेशान किया जाता है और उनका हिस्सा निकल जाता है। इस पर आपने क्या बिंदु रखा है? हमने इस पर बिंदु यही रखा है, ये भारतीय किसान यूनियन जो भी है, संगठन चाहे जो भी हो, तो वो संगठन जो है इसीलिए खड़ा होता है दिन रात, क्योंकि किसान बेचारा इतना सताया जाता है तो उसके लिए फिर लाचार होकर के वो फिर मैदान में उतर जाता है। और वो कोई भी व्यक्ति हो हमारे समाज का, किसी वर्ग से आता हो, हमारा संगठन उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। ऐसी अगर कोई शिकायत हमें मिलती है तो हम उसके लिए धरना प्रदर्शन और आंदोलन के लिए 24 घंटे तत्पर हैं। हमने भूखे प्यासे रोटी चटनी जैसी मिले उसे खा करके अपना गुजारा करके हम जब तक वो कार्य सिद्ध नहीं हो जाएगा और ईमानदारी से नहीं हो जाएगा तब तक हम संबंधित अधिकारी का घेराव करेंगे और अपना धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे।